जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख महात्म के 19वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऋति देव कहने लगे कि वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरुयस नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज करता था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी सियखनी रानी और कुछ साथियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 45 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से जो शुद्ध है, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे पुरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्रता व पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही दो मुनिवर याज और उपयाजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी, राजचित्त से हीन, वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों से पकड़कर राजा को उठाया। उसके पश्चात राजा ने वन में पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उससे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्रती हो गया हूँ। मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। शत्रु ने मुझको जीत लिया। वन का वासी अकेला क्यों रह गया। मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा है। मैं निष्पाप होकर राज कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया। इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनिराज उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा था। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों का निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल दो बड़े धनवान वैश्य और वेदांगों को जानने वाले करसरण नाम वाले मुनि वहां पर आए। उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त दैत्य वहीं घास फूस में फेंक डर के मारे भाग गए। तब कर्ण मुनि व्यास के हाथ से मारने जाने के वैसे व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि ने पूछा कि वैसे ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आए जाए इस कारण उन पर पंख से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इन वन में शस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया। यदि ठीक नहीं बताया तो तुम्हें मार डालूंगा। कर्ण बोले कि हे वैश्य, धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग गया है। व्याघ्र ने ऋषि
से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ पर जल पीकर और अपनी थकान दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। सभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पाँव में खोज देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यहाँ पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहरे वन में चले गए। यथाति तुमने कार्यवंश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुखी राज धन धान्य लक्ष्मी स्वर्ण या राजयुग मुक्त पाने की है तो वैशाख उत्तम धर्म को करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तू तत्काल ब्याही को ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोप भर जाएंगे। छत्री के दान से उतरे राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा दे। राजन इंद्र, वैशाखोत्त धर्मों के करने से समस्त लोग तेरे बस में हो जाएंगे। इतना कहकर दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजराज अपने अपने घर चले गए। तब महापराक्रमी राजा कुल पुरोहित के कथानुसार वैशाख उत्सव धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिससे प्रभाव से राज ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुषव्रत ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुण्य प्राप्त कर लिया। बोलो वैशाख मातम की जय।